तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं चिन्ह परिपाटी यानी कि साइन कन्वेंशन क्या होता है लेंस के अंदर में। दर्पण के अंदर में हमने साइन कन्वेंशन के बारे में बात किया है। तो साइन कन्वेंशन होता क्या है? अब जाहिर सी बात है, जब हम लेंस या दर्पण में प्रतिबिंब बनने की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर यह ध्यान रखना होता है कि प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है और किस प्रकार का बन रहा है। साथ ही साथ वस्तु किधर रखा हुआ है इसकी भी जानकारी चाहिए होता है। और इन सारी बातों के बारे में जानकारी जो प्राप्त होती है वो साइन कन्वेंशन से हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो चिन्ह परिपाटी है क्या? तो चिन्ह परिपाटी नियमों का वैसा समूह है जो दर्पण या लेंस में किसी लेंस में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई के संबंध में प्लस या माइनस चिन्ह के द्वारा विशेष जानकारी देती है। तो कहने का मतलब है वस्तुओं की स्थिति के बारे में, प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में, प्रतिबिंब की ऊंचाई के बारे में, वस्तु की ऊंचाई के बारे में हमको विशेष जानकारी चिन्ह परिपाटी से हमको मिलता है। ठीक है, अब जरा हम बात करें चिन्ह परिपाटी में देखेंगे तो यहां पर बात करेंगे तो पहला रूल क्या कहता है, सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। देखना जरा ध्यान से, ये हमारा कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है और ये हमारा अवतल लेंस है। तो सभी दूरी जो सपोज यहां पर हम माने कि यहां पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रख दिया, चलो ये फोकस है हमारा 5 सेंटीमीटर। ये कौन सा लेंस है हमारा? ये लेंस है उत्तल। तो उत्तल लेंस का फोकस इस तरफ लेंगे हम, तो फोकस हमारा है 5 सेंटीमीटर का। तो ये 5 सेंटीमीटर इधर भी और 5 सेंटीमीटर इधर भी होगा। ठीक है, तो फोकस हमारा 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, मानो हम वस्तु रखते हैं यहाँ पर 7 सेंटीमीटर पर। कितने सेंटीमीटर पर? 7 सेंटीमीटर पर। प्रतिबिंब बनाने के लिए हमने वस्तु को रखा 7 सेंटीमीटर पर। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि वस्तु दूरी को हम लोग यू से सूचित करते हैं, ये हमने लेंस में भी बताया था। प्रतिबिंब दूरी को हम लोग भी से सूचित करते हैं। ठीक है, फोकस दूरी को हम लोग एफ से सूचित करते हैं और प्रतिबिंब की H1 होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और H1 होता है वस्तु की ऊंचाई। ये होता है हमारा वस्तु की ऊंचाई और H2 होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। ध्यान से देखना, यहाँ पर हमने क्या कहा कि सभी दूरियां ध्रुव से मापेंगे। सभी दूरियां ध्रुव से मतलब अगर वस्तु इधर रखा गया है, यहाँ पर सपोज ए बी एक वस्तु रखा गया, तो दूरी मापने के लिए हम इधर से इधर चल रहे हैं। फिर अगर फोकस माप रहे हैं उत्तल लेंस में, तो यहाँ पर हम इधर से इधर चल रहे हैं। ध्यान से देखना, अगर वस्तु यहाँ रखा है तो प्रकाश इधर से इधर की ओर जाएगी, वस्तु से प्रकाश निकल के इधर से इधर की ओर जाएगी। तो इस प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। दूसरा रूल कह रहा है आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होगी। मतलब अगर इस मूल बिंदु से हम इस तरफ चलते हैं, इस तरफ जितनी भी दूरी मापेंगे वो सब का सब दूरी धनात्मक होगा। इसका मतलब ये जो हम फोकस लिख रहे हैं 5 सेंटीमीटर, इसको लिखेंगे प्लस में 5 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं। और यहां पर अगर हम बात करें वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी दोनों ही लेंसों में, उत्तल हो या अवतल हो, हमेशा माइनस में होता है, क्योंकि वस्तु दूरी जो है वो हमेशा वस्तु को हम लोग बाएं साइड में ही रखते हैं। ये आपतित किरण है, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक, मतलब इस तरफ जितनी भी दूरी मापेंगे सब धनात्मक होगा, और इसके विपरीत दिशा में इस तरफ जितनी भी दूरी मापेंगे वो हमेशा हमारा ऋणात्मक होगा। तो मतलब u बराबर -7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर पर वस्तु रखा गया तो u बराबर 7 सेंटीमीटर। फोकस हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो चूंकि फोकस इस ओर है इसलिए यहाँ पर f बराबर हमारा प्लस में 5 सेंटीमीटर है। सपोज हमने 2f1 और f1 के बीच में वस्तु को रखा है, तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बनेगा। प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर a डैश b डैश बन रहा है, a डैश b डैश हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। अब ध्यान से समझना, तो अगर हम प्रतिबिंब दूरी निकाले, बोलो प्लस में होगा कि माइनस में? क्योंकि दूरी हमको मूल बिंदु ये है या प्रकाशीय केंद्र ये है, पर या आकाशीय केंद्र से इस तरफ चलेंगे तो प्लस होगा। तो यहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब दूरी है भी हमेशा किस में होगा? प्लस में होगा। अगर प्रतिबिंब लेंस के दूसरे तरफ बन रहा है तो भी हमेशा किस में होगा? प्लस में होगा। क्लियर है बात? चलो जी, इसी तरह से अगर इसमें बात करें तो अब यहां पर देखेंगे
वस्तु दूरी अवतल लेंस में भी क्या होगा, वही होगा, माइनस में ही होगा। वस्तु दूरी हमेशा अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो वो माइनस में ही होगा, क्योंकि वस्तु को हम लोग बाएं तरफ ही रखते हैं। फोकस दूरी यहाँ पर माइनस में होता है। अब फोकस दूरी क्यों माइनस में होता है, क्योंकि प्रकाश की किरण इधर से चल के आएगा, अपवर्तित होगा, तो यहाँ से ये चल, ऐसा लगता है कि ये काल्पनिक फोकस होता है ना। इस और अब दूरी नहीं माप रहे फोकस के लिए हम इस और दूरी माप रहे हैं, इसलिए यहाँ पर फोकस दूरी ऋणात्मक होगा। क्या होगा, फोकस दूरी यहाँ पर क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, ठीक है। फिर इसी तरह से कहा जा रहा है, अगर यहाँ पर ये वस्तु की ऊंचाई है, सपोज 2 सेंटीमीटर की ये वस्तु है, कितने सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर, तो मुख्य अक्ष से ऊपर दूरी माप रहे हैं। अगर ऊपर दूरी मापते हैं तो ये प्लस में आता है, अगर दूरी नीचे मापते हैं, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई नीचे की ओर है, तो ये हमारा माइनस में आएगा, जो भी होगा माइनस H2 होगा, और ये प्लस हमारा H1 होगा। यानी अगर वस्तु की ऊंचाई तो हमेशा प्लस में होगा, ये बात तो समझो, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर में ही हमेशा वस्तु रखा जाता है। प्रतिबिंब कभी ऊपर बनता है, कभी नीचे बनता है। प्रतिबिंब कभी ऊपर बनता है, कभी नीचे बनता है। इस वजह से जब प्रतिबिंब ऊपर बन रहा है, मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, तो उस स्थिति में हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में होगा। अगर प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, माइनस प्लस में होगा। प्रतिबिंब अगर नीचे बन रहा है तो इस स्थिति में यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस में होगा। तो यहाँ से क्या क्या बात समझे और जरा बात करें, ठीक है। एक बार जो बातें हमने समझाया उसको क्लियर कर देते हैं। देखो, ये हमारा उत्तल लेंस है और ये प्रकाशीय केंद्र है F1, और ये 2F1, ये F2 और ये 2F2। तो यहाँ पर बस ध्यान देने वाली बात ये है, तुमको क्या ध्यान रखना है कि U यानी कि वस्तु दूरी हमेशा जो है, उत्तल हो या अवतल हो, उत्तल हो या अवतल हो, हमेशा होगा ये नेगेटिव, ठीक है। फिर सवाल उठता है भी, अगर प्रतिबिंब, ध्यान से देखना, अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, प्रतिबिंब अगर वास्तविक बन रहा है तो ये होगा माइनस में, ठीक है। अगर प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है या आभासी बन रहा है तो भी होगा हमारा प्लस में। भी किस में होगा, प्लस में होगा। चलो बहुत बढ़िया। वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई हमेशा प्लस में होता है, H1 हमेशा प्लस में होता है, और यहां पर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब प्लस में, या तो प्लस में भी हो सकता है या माइनस में भी हमारा हो सकता है। जैसे बताए, अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो हमारा 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 ये H2 जो है ये माइनस में होगा और काल्पनिक माइनस में होगा, और अगर प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक है तो H2 हमारा प्लस में होगा। क्लियर बात है। आगे देखो, चौथी बात है, हाँ चौथी बात क्या है कि फोकस, फोकस यदि लेंस हमारा, यहां देखना, लेंस अगर हमारा उत्तल है, लेंस उत्तल है तो फोकस हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और लेंस यदि हमारा अवतल है तो फोकस हमारा नेगेटिव होगा। मतलब उत्तल लेंस की फोकस यहाँ पर पॉजिटिव होगा और अवतल लेंस की फोकस यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो इतना ही बात यहाँ पर समझना था हमको कि U हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है। भी जो है प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। यदि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो भी माइनस में होगा, और प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है तो भी प्लस में होगा। वस्तु की ऊंचाई हमेशा प्लस में होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई, यदि प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बन रहा है तो माइनस में होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, काल्पनिक बन रहा है तो प्लस में होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई। फोकस यदि हमारा लेंस उत्तल हो तो प्लस में फोकस होगा, और लेंस यदि अवतल हो तो फोकस हमारा माइनस में होगा। इन सारी बातों को तुमको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, तो ध्यान रखनी चाहिए। आगे बढ़े।